के शास्त्र, हर तरह के वायलेंस के शास्त्र बना के रखे। एक बैंक चोरी करने वाला आदमी टीवी में हम देख ही रहे थे, देखते देखते उसने ये कहा मैजिस्ट्रेट से कि देखिए मैं खिड़की में से कूदी। उसने कहा कैसे? वो खिड़की खोली और कूद गए। टीवी पे दिखाई दिया और वो ऐसा बोल रहा था जैसे कहाँ का हीरो लग के आया है, बेशरम जैसे, कि कहाँ मैं घुसा, कहाँ से मैंने बैंक फोड़ी। अभी हाईजैकिंग करते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल बड़े भारी राणा प्रताप हो गए। हाईजैकिंग कहाँ अपने राणा प्रताप और कहाँ ये रद्दी मवाली लोग। कम से कम अपने देश में मवाली को कोई हीरो नहीं समझता और उन्हीं के फोटो छपेंगे। आपको मैं इसलिए कहानी बता रही हूं कि आप समझ लें आपके पास क्या चीज है और इसको खोने के बाद आपको नहीं मिल सकती है। ये चीज ऐसी है जिस दिन खो जाएगी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब आप अपना एडवांसमेंट कर रहे हैं ना, औरतें पैंटे पहने और आदमी साड़ियां, वो जरा कमती करो, जरा ठहर के देखो कहाँ हैं वो लोग, कौन से खड्डे में जाके गिरे हैं, और उसी खड्डे में सीधे जाके गिरने की कोई जरूरत नहीं। उनका गणेश तत्व टूट गया है, उनको ना पास में गणेश नाम की चीज नहीं है, पवित्रता नाम की चीज नहीं है। और जो हिंदुस्तानी यहां से जाते हैं तो नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, वो उनसे भी बढ़ गए। और जब वो यहां आते तो हमें अक्ल सिखाते हैं। मैं तो देख के खुद ही हैरान हूं कि यही है लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़ लिखने से मनुष्य इतना महामूर्ख और अपवित्र हो सकता है तो अच्छा है कि इतना न पढ़े। इस गणेश तत्व को जिसने बचाया नहीं, उसकी कुंडलिनी कभी नहीं खोड़ी होने वाली। लोग कहते हैं हर एक की होती है, मैंने कहा कैसे करूं? क्योंकि अगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो मेरे आगे आप हाथ करके बैठे तो कोई संदेशा लेने वाला ही वहां वो सोए पड़े हैं गणेश जी, वो निद्रावस्था में है, उनको मैं कैसे जगाऊं? हालांकि हिंदुस्तानियों में ऐसे मुझे कमी मिले, कोई और वजह से हो जाता है, पर ये कम से कम नहीं होता। माँ बहन का सबको ख्याल होता है, पर वहां 10 में से एक ऐसा ही है तमाशे वाला। लड़कियां भी ऐसी और लड़के भी वैसे। अब आपके जो लड़के यहाँ बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं वो कल वही नमूने में हो जाएंगे। आपके शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि पवित्रता रखनी चाहिए अपने अंदर। हर एक चीज की अपने यहाँ पवित्रता बताई गई है। सवेरे उठते वक्त हमें परमात्मा को याद करना चाहिए कि प्रभु हमारी पवित्रता बना रखो। हर कदम कदम पर देखना चाहिए कि हम अपने को बचा के चलें। कबीर ने कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। और ये तो बहुत ही आसान है, मुश्किल वो है बिगाड़ना। मैंने आपसे कल ही बताया कि आप शराबी पीना है आपको, तो वो तो मुश्किल है। जेब से पैसा निकालो, पहले 10 शराबी ढूंढो, पहले शराब की दुकान ढूंढो, फिर आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि कौन सी शराब क्या है, तो बेवकूफ बनो वहां जाके। कोई सा भी पाप कर्म करना मुश्किल है कि पवित्र रहना मुश्किल है। किसी को मर्डर करना है समझ लीजिए, तो उसके लिए पहले क्या चाकू छुरा क्या भी होना वो लाओ, कुछ बंदूक का इंतजाम करो, फिर कहीं जाओ, दौड़ो दूड़ो, देखो वो जगह क्या बनती है, ये वो करो, सब करो तब करो, और करके फिर फायदा क्या, जेल में जाओ। भाई एक सीधी चीज मनुष्य नहीं सोचता है। कौन सा पाप कर्म आसान है ये मुझे बता दो। लेकिन सभी कठिन काम माने खाना इधर से ही खाना खाना चाहिए क्या? लेकिन वहां के लोगों को आनंद आता है पाप कर्म करने में। अभी आपने सुना होगा गियाना में बहुत लोगों ने अपने को मारा। यह दूसरा नमूना होता है, या तो इंसान दूसरे को मारता है या अपने को मारता है। जब आपके अंदर में हिंसक प्रवृत्ति आ गई, आप अगर दूसरों को नहीं मार सकते तो अब अपने ही को मारो। अपने को मारने का तरीका है शराब पियो, सिगरेट पियो,
और क्या क्या चीजें करो, अपने को मारो, कैंसर बनाओ, कैंसर से क्या हो गया, कल कैंसर हो गया तो क्या होगा, ठीक है। आ बैल मुझको मार, ठीक से चले जा रहे हैं, बेकारी में एक आफत मोल लेने की जरूरत क्या है। जिस जड़वाद को हम इतनी बड़ी चीज समझ के बैठे हैं, उसके लिए भी आपको आश्चर्य होगा कि ये देश दरिद्री है, हम लोग दरिद्री नहीं है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सिवाय प्लास्टिक के उनके पास में क्या है। अरे एक पीतल का इतना सा बर्तन होगा तो 10 मरतबा चमका के दिखाएंगे। मैंने कहा हम लोग तो पीतल में खाना खाते हैं, हमको ये क्या छोटा सा दिखा रहे। कहले अच्छा आप लोग बड़े रईस हैं। और हम लोग सोचते हैं स्टेनलेस स्टील में खाना खाना माने बड़ी रईसी की लक्षण है। वो लोग पूछते हैं कि आप इतने रईस होते हुए भी आप स्टेनलेस स्टील में क्यों खाना खाते हैं। जब कॉटन की साड़ी और सिल्क की साड़ी आपके पास है तो आप लोग नायलॉन क्यों पहनते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि ये लोग ऐसे बेवकूफ कैसे हैं। ये दरिद्रता के लक्षण है। वहां तो दरिद्री जो बहुत महादरिद्री होगा वही नायलॉन पहनेगा। कुछ ना कुछ उसमें कॉटन मिला रहे तो अच्छा। और मैं कहती हूँ कि मैं अपने देश में लोगों को कहती हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता। उस देश में कि जहां ये सब चीजें बहुत हो गई, वो इतने ऊब गए हैं, वो कहते हैं कि इन सब चीजों में, आर्टिफिशियल चीजों में रखा क्या है। इससे अच्छा है एक नेचुरल चीज हो उसी को ले ले। आज यहाँ जितनी भी औरतें बैठी हैं उनके पास इतना इतना सोना तो जरूर होगा। उनके पास, किसी के पास कहीं सोना होना तो होता ही नहीं। बिचारियों के पास ऐसे लोग होते हैं कि इतने इतने से सोने के लिए भी तरस जाते हैं। हम लोग दरिद्री कहां से। हम लोग के पास 2 कॉटन की साड़ी हो तो उनके यहाँ तो बड़े बड़े रईसों के पास में नहीं होंगे 2 कॉटन के कपड़े। और कॉटन का दाम वहां इतना है, आप विश्वास नहीं करेंगे। जो बॉयज यहाँ पहनते हैं इसका दाम वहां, मैंने यहाँ तक देखा है कि उसका दाम 1 गज का करीबन 250 रुपया, उससे भी ज्यादा। लेकिन हमें अपनी चीजों की कीमत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने को जानते हैं, हम अपने को पहचानते नहीं। हमारा जो कुछ था बहुत खो गया अंग्रेजों की वजह से। और अब ये जो अंग्रेज आए हुए हैं अपने ऊपर में, ये और भी लुटिया डुबो है। इसका मतलब कोई हिंदू धर्म मुसलमान धर्म से मेरा मतलब नहीं है। जो हमारे देश की एक संस्कृति है वो सबके लिए है। सब लोग माँ बहन को जानते हैं। एक दिन हमने एक जहाज लॉन्च किया था, उसका नाम था विश्व मंगल। तो किसी ने हमसे पूछा, अंग्रेज ने, कि मंगल का क्या मतलब। तो सब लोग सर खुजाने लगे कि मंगल का क्या अर्थ होता है अंग्रेजी में। इन लोग के लिए कोई मंगल अमंगल है ही नहीं। सुबह से शाम माँ बाप को गाली निकालते, इनमें मंगल अमंगल क्या होगा। इन लोग में भोलापन किस चीज से खाते मालूम है। आप लोग एकदम भोले हैं उनके। बेवकूफ बना के पैसा कैसे बनाना इनको आता है बस। और पैसा बना के उनके बच्चे आप जो भूत बन के घूम रहे सब, वो इधर भी आते हैं, कुछ काशी में जाके बैठे हैं, कुछ गोवा में लौट रहे। आपको भी अपने बच्चे भूत बनाने हैं तो उनके पीछे लगो। ये जो गणेश का तत्व है, जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्थित किया है, विशेष रूप से भारतीय लोगों को दिया गया है। अगर आप लोग भी इसको नहीं बचा पाइएगा तो संसार से उठ जाएगा। बस जिम्मेदारी भारतीयों पे है कि पवित्रता को बचाए और उसकी शान और उसके गौरव को बढ़ाए। अपने को पवित्र रखने में एक बहुत बड़ी संपदा हमारे पास है, ऐसा समझ।